नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत। आज यह जो व्याख्यान है ये द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष दोनों छात्रों के लिए है। आज का जो विषय है वो है रामायण और महाभारत की तुलनात्मक समीक्षा। मेरे पूर्व के व्याख्यान रामायण के विविध उपविषयों पर और महाभारत के भी उपविषयों पर हो चुके हैं। आप उसे पूर्व के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज जो विषय है वो है रामायण और महाभारत की तुलनात्मक समीक्षा। रामायण और महाभारत ये दोनों आर्ष काव्य भारतवर्ष के ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिनका इस देश के विविध जीवन तथा विचारों पर एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अतुलनीय प्रभाव पड़ा है। दोनों ही काव्यों के वीर पुरुष एवं नारियां भारतीय जनमानस में ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्थित हैं। राम एवं कृष्ण की भक्ति ने भारत भूमि के विस्तृत एवं सुदूर प्रांतों तक बसे वे करोड़ों नर नारियों को धर्म एवं संस्कृति की एकता के दृढ़ सूत्र में आबद्ध किया है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में उन्होंने जो क्या कहा है कि भारतीय एकता की सेवा में सबसे अधिक इन्हीं दो काव्यों ने की है। लंका, पंपापुर और अयोध्या देश के इन तीन भूभागों की कथाओं को एक ही राष्ट्रीय महाकाव्य में गूंथ कर वाल्मीकि ने भारत की सांस्कृतिक एकता ही नहीं भौगोलिक एकता को भी अक्षय तत्व बना दिया है। इसी प्रकार महाभारत ने भी देश के विभिन्न भागों में फैली हुई विचारधाराओं एवं संस्कृतियों को एक स्थान पर लाकर इस प्रकार गुंफित कर दिया कि महाभारत सारे देश की जनता का कंठहार हो गया है। वाल्मीकि और व्यास भारतीय साहित्याकाश के दो प्रोज्वल नक्षत्र हैं। साहित्य साधना के इस अनंत राजमार्ग के दो अविश्रांत पथिक, विभिन्न युगों की दो प्रकाशमान प्रतिभाएं और सृष्टि के साथ सदाशय रूप में रात और दिन की तरह चलने वाली दो अक्षय विभूतियां हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर इन दोनों रचनाकारों के ग्रंथों में अनेक समानताएं भी हैं और बहुत सारी विषमताएं भी हैं। इन सभी को विभिन्न दृष्टियों से क्रमबद्ध करके भली प्रकार समझाया जा सकता है। यदि हम इनके समानताओं को देखें, सबसे पहले हम रामायण एवं महाभारत की समानताओं पर दृष्टि डालें तो दोनों ग्रंथों की जो नायिकाएं हैं, सबसे पहले जो पात्र हैं, नायिकाएं हैं, वो जन्म में अलौकिक तत्व विद्यमान हैं। सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ तो द्रौपदी का जन्म जो है वो यज्ञ कुंड से वर्णित है। विवाह रीति, दोनों का विवाह स्वयंवर रीति से हुआ। दोनों की वीर शुक्ला बनी। उनके पिताओं ने जिस विशिष्ट पराक्रम को विवाह की शर्त के रूप में घोषित किया था उसे पूरा कर देने वाले व्यक्तियों से ही उन्हें विवाह करना था। रामायण और महाभारत, तीसरा जो पॉइंट है वो है वनवास गमन। रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में नायकों को वनवास होता है, यद्यपि वनवास के कारणों में मूलभूत अंतर है। फिर वन में अपहरण, सीता और द्रौपदी दोनों का वन में अपहरण होता है। दूसरा है युद्ध वर्णन, दोनों ग्रंथों में युद्ध का वर्णन है तथा उपमाओं आदि में पर्याप्त साम्य है। फिर जो ग्रंथ का जो अंत है वो दुखांत है। दोनों ही ग्रंथ दुखांत हैं क्योंकि दोनों के ही नायक संसार एवं जीवन की विषमताओं को भोग कर पर्याप्त आयु में स्वयं ही मरण वर्ण के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगला है रचयिता समसामयिक, दोनों काव्यों के रचयिता अपने अपने काव्य के पात्रों के समसामयिक हैं। अगला है सत्य की विजय, तो दोनों ग्रंथों में एक अटल सत्य को प्रमाणित किया गया है। कुछ समय के लिए भले ही पाप का उत्कर्ष दिख पड़े किंतु अंतिम विजय पुण्य की ही होती है, सत्य की ही होती है। दोनों ही ग्रंथ भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के महनीय हीरक मणि हैं। दोनों ही ग्रंथ भारतीय साहित्य के लिए श्रेष्ठ उपजीव्य ग्रंथ सिद्ध हुए हैं। बहुत से उसके बाद जो रचनाएं हुई उन्होंने उसे आधार बनाकर, उसकी कथा वस्तु को आधार बनाकर ही ग्रंथ की रचनाएं की। दोनों ग्रंथों के सहस्राधिक वर्षों से भारत एवं भारत के बाहर भी अनेक देशों के जनजीवन को प्रभावित किया और आज भी रामायण और महाभारत का ये प्रभाव अक्षुण्ण बना हुआ है।
उसके बाद रामायण और महाभारत की जो असामान्यताएं हैं, जो आपस में परस्पर वैषम्य हैं, उस पर दृष्टि डालें। तो सबसे पहला है परिमाण। परिमाण यानी आकार। तो रामायण जो है वो 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, अर्थात विस्तृत एवं परिणाम की दृष्टि से रामायण महाभारत का चतुर्थांश है और दोनों ही ग्रंथ अपने मूल रचयिता के अनंतर विकसित होते होते वर्तमान स्वरूप तक पहुँचे हैं। महाभारत में इस विकास को उसका अंतः साक्ष्य ही प्रमाण कर देता है, किंतु रामायण में ऐसा कोई प्रमाण इंगित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है रचयिता। जो वैषम्य है वो रचयिता हैं। रामायण के जो कवि हैं वो एक ही कवि वाल्मीकि की रचना है, जो सरल किंतु परिष्कृत काव्य शैली के आद्य प्रणेता थे। किंतु महाभारत जो है वो व्यास मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर भी अनेक रचयिताओं के परोक्ष और अपरोक्ष श्रम का फल है। अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मणों, पुरोहितों, साधु संन्यासियों, भिक्षुकों, गायकों आदि के साहित्यिक प्रयास से पुष्ट होकर महाभारत अपने वर्तमान लक्ष्य श्लोकात्मक रूप तक पहुंचा। रामायण के रचयिता के रूप में वाल्मीकि के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं मिलता है, किंतु महाभारत के विकास के विभिन्न सोपानों में व्यास, वैशंपायन तथा सौती ये 3 वक्ता स्पष्ट हैं। अगला जो है वो स्वरूप है। जो रामायण जो है वो आदि काव्य है। इसमें काव्यगत चमत्कार की अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु महाभारत जो है वो एक इतिहास ग्रंथ है जिसमें प्रसिद्ध राजाओं का इतिवत वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है। अगला जो पॉइंट है वो है शैली। दोनों की शैली में बहुत अंतर है। रामायण की जो शैली है वो वैदर्भी रीति का सुंदर निदर्शन है और यह एक नितांत समरूप, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। रामायण में एक सुसंबद्ध कथानक प्राप्त होता है जिसकी रचना एवं विकास में सर्वत्र एकता दिख पड़ती है। भाव, भाषा तथा रचना शैली की एक रूपता रामायण की विशेषता है, किंतु महाभारत की जो कथानक यह एक क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है। महाभारत के समग्र स्वरूप को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि विभिन्न वर्ण विषयों का एक वृहत समूह एक स्थल पर एकत्रित कर दिया गया है। इसकी जो भाषा शैली है महाभारत की, वो भिन्न भिन्न भागों में भाषा एवं रचना शैली की विभिन्नता आपाततः ही दिख पड़ती है। वैदिक आर्ष प्रयोग, पौराणिक कथा शैली, अलंकृत काव्य शैली, गद्य, चंपू, वैदिक त्रिष्टुप तथा लौकिक अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, वंशस्थ सभी एकत्र रूप में महाभारत में उपलब्ध होती हैं। अगला जो है 5वां जो पॉइंट है या वैषम्य है वो है पात्र। रामायण का जो पात्र है, नायक जो है वो एक ही है। उसमें आद्यंत राम के चरित्र का ही प्राधान्य है, किंतु महाभारत में अनेक नायक हैं जो मुख्यतया की दृष्टि से समान है। रामायण की भांति महाभारत एक व्यक्ति की गुणगाथा नहीं है। रामायण के प्रायः सभी पात्र उच्च आदर्शों के रक्षक एवं पालक हैं, किंतु महाभारत के पात्र प्रतिक्रियावादी तथा व्यावहारिक हैं। रामायण का आदर्श भातृप्रेम है और महाभारत का आधार ही भ्रातृद्रोह है। रामायण में राम ने अपनी सौतेली माँ के एक इंगित पर साम्राज्य त्याग दिया और भाई भरत ने अनायास मिले हुए साम्राज्य को स्वीकार न करके अपने अग्रज के प्रति स्नेह और सम्मान की पराकाष्ठा प्रस्तुत की है। किंतु महाभारत में दुर्योधन ने राज्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कुचक्रों और छलछद्म का आश्रय लिया है। राजा बन जाने के पश्चात अपने चचेरे भाइयों को सूच्यग्र भूमि भी नहीं देने को तत्पर नहीं होता है। सूच्यग्रमपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। इस प्रकार की परिणति महाभारत जैसे युद्ध में हुई। रामायण के पात्रों में करुणा, भावुकता, सरलता, संयम आदि प्रधान हैं, लेकिन महाभारत के पात्रों में दर्प है, अहंकार है, उग्रता है, औद्धता है, धृष्टता है, कुटिलता है आदि प्रधानतया स्थित हैं। अगला जो है वो है युद्ध विद्या।
दोनों ही ग्रंथों में युद्ध सर्वाधिक प्रमुख घटना है, किंतु दोनों की युद्ध विद्या में पर्याप्त अंतर दिख पड़ता है। रामायण के युद्ध के जो विविध अस्त्र हैं वो धनुष हैं, गदा हैं, तलवार आदि हैं, जबकि महाभारत में विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ है। और महाभारत में युद्ध के समय जिन पद्मव्यूह, क्रौंचव्यूह, चक्रव्यूह आदि सेना सन्निवेशों का प्रयोग किया गया है, और रामायण में इसका उल्लेख भी नहीं है। रामायण से महाभारत काल तक आते आते धनुर्विद्या का कितना विकास हो चुका था, इसका प्रमाण सीता और द्रौपदी के स्वयंवर में जो वीरता की कसौटी रूप शर्तों में अंतर जो प्राप्त होता है उससे पता चलता है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देना मात्र ही वीरत्व की कसौटी थी, किंतु द्रौपदी स्वयंवर में ऊपर चक्र में निरंतर घूमती मछली की परछाई नीचे तेल में रखकर उसकी आँख का भेदन करना ही वीरत्व की पराकाष्ठा थी। अगला जो वैषम्य है, 7वां पॉइंट है, वो है धर्म। रामायण में साधारणतया ब्राह्मण प्रतिपादित धर्म का स्वरूप प्राप्त होता है, किंतु महाभारत में हिंदू धर्म का बहुविध स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। महाभारत में एक ईश्वरवाद है, आध्यात्मवाद है, नास्तिकवाद है, सभी प्रकार के एकत्र दर्शन हो जाते हैं। 8वां जो है वो है संस्कृति। रामायणकालीन संस्कृति का प्राण तत्व धर्म है और महाभारत में कर्म ही प्रधान है। दोनों ग्रंथों की नैतिकता, विवाह तथा वैवाहिक जीवन में भी पर्याप्त अंतर है। राम सीता का दाम्पत्य, राम का एक पत्नी व्रत, सीता का पातिव्रत आज भी स्मरणीय है, किंतु महाभारत के पात्रों में इस उच्च नैतिकता के कहीं दर्शन नहीं होते। महाभारत के प्रमुख स्त्री पात्रों में कुंती तथा सत्यवती के कानन पुत्र हैं। संपूर्ण कुरुवंश नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्रों से ही पल्लवित पुष्पित हुआ है। द्रौपदी पंचपतिका है। पर पुरुष रावण के घर में बंदिनी रही सीता को अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, किंतु जयद्रथ के द्वारा अपहरण की गई द्रौपदी यथावत ही पांडवों की पत्नी बनी रही। उनकी शुद्धि का कोई विचार किसी को नहीं आया। रामायण में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कठोर पालन प्राप्त है। शूद्र के तपस्या करने पर राजा राम उसका शिरच्छेद करते हैं, किंतु महाभारत में वर्ण व्यवस्था शिथिल पड़ गई। रामायण में नारी की स्थिति अत्यंत उच्च है, किंतु महाभारत में नारी की स्थिति में पर्याप्त गिरावट आई। दुर्योधन भरी सभा में एक वस्त्रा स्त्री द्रौपदी को नग्न कर देने का प्रयत्न करवाता है, फिर भी कोई गुरुजन उसे नहीं रोकता। युद्ध की नैतिकता एवं आदर्शों में भी दोनों ग्रंथों में महद अंतर है। युद्ध क्षेत्र में राम घायल रावण का प्रहार नहीं करते, किंतु महाभारत में निशस्त्र द्रोण एवं कर्ण की हत्या कर दी जाती है। सोते हुए पांडव पुत्रों की निर्मम हत्या अश्वत्थामा कर डालता है। राम और रावण का पारस्परिक वार्तालाप क्रोधयुक्त होकर भी घृणा से नितांत रहित है एवं कटु, किंतु अर्जुन तथा कर्ण, भीम तथा दुर्योधन आदि का वार्तालाप अत्यंत कटु एवं घृणापूर्ण है। अगला जो विषय है वो है पारस्परिक पूर्वापरता। पारस्परिक यानी आपस की पूर्व और अपरता, यानी पहला कौन सा है, बाद का कौन सा ग्रंथ है, इस विषय पर है। तो अगर हम स्थिति काल के से विचार करें तो दोनों ग्रंथों की रचना भिन्न भिन्न समय में हुई। महाभारत की मूल कथा का इंगित भले ही वैदिक समय में प्राप्त होता हो, किंतु वर्तमान स्वरूप की दृष्टि से महाभारत रामायण से बाद का है, परवर्ती ही है। महाभारत रामायण से प्रभावित दृष्टिगोचर होती है। रामायण में महाभारत का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु महाभारत में रामोपाख्यान में वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण में प्राप्त होने वाली राजनीतिक अवस्था महाभारत की अपेक्षा पूर्वकालिक है। रामायण में म्लेच्छों का कोई संपर्क नहीं दिख पड़ता, जबकि महाभारत के समय में भारत देश में म्लेच्छों का पर्याप्त प्रसार हो चुका था। दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के लिए जिस लाक्षागृह का निर्माण करवाया था उसका निर्माता पुरोचन म्लेच्छ ही था। उस समय म्लेच्छ भाषा को भी अनेक लोग बोलने एवं
बोलने व समझने लगे थे। विदुर ने पांडवों को लाक्षागृह की सूचना म्लेच्छ भाषा में ही दी थी। महाभारत के युद्ध में अनेक म्लेच्छ राजाओं ने भाग लिया था। भारत की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भी रामायण पूर्ववर्ती रचना जान पड़ती है। रामायण की रचना के समय आर्य सभ्यता का प्रसार उत्तरी भारत से विंध्याचल पर्वत तक ही था। दक्षिण भारत में अनार्य अथवा अर्ध सभ्य जातियों का निवास था, किंतु महाभारत के समय दक्षिण देश के भी सभ्यता का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण देश में भी पर्याप्त प्रगति कर ली थी। युधिष्ठिर के राजसी युग में दक्षिण भारत के अनेक राजा उपहार लेकर आए थे। उपयुक्त विवेचन से रामायण और महाभारत का तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भारत भूमि और वृहत भारत के संपूर्ण विस्तार में रामायण और महाभारत ये दो ग्रंथ आज परम श्रद्धास्पद ग्रंथों में भी सुपूजित हैं। दोनों ही ग्रंथों में विशेष व्यक्तित्व मंडित एक एक पात्र का चरित्र ऐसा सर्वातिशायी हो गया है कि वे दो पात्र राम और कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक भारतीय के हृदय और संस्कारों में दृढ़मूल हो गए हैं। दोनों ही विष्णु के अवतारों में परिगणित कर लिए गए। कवि वाल्मीकि और कवि व्यास की चमत्कारिणी और कालजयी मेधा का इससे अधिक और क्या सत्कार हो सकता था। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान के लिए इतना ही। अगला व्याख्यान, तब तक के लिए शुभम भूयात्, सुष्टु भूयात्।